प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को स्वागत है हमारे चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना में। सही में प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है, महान है। विलाप गीत में जैसा लिखा गया है 3:22 में, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रियो, आपको मालूम है वचन में लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय 6 पद में, वहां ऐसा लिखा जाता है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। आपको पता है प्रियो, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है। आइए वचन सुनने से पहले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आप जब अपने स्थान में इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर से आप ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना कीजिए प्रियो, और कहिए, सही में प्रभु तू सबसे महान है और तू सबसे बड़ा है। लिखे क्यों भी नहीं, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। आपको पता है प्रियो, उस परमेश्वर की हम सुंदरता को कैसे जानेंगे? हम जब अपने आप को देखते हैं, हम जब इतने सुंदर हैं प्रियो, आपको मालूम है हमारा बनाने वाला हमसे ज्यादा सुंदर है। मोए बड़ा पापी मोह के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। बड़ा पापी मोह के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। तौर से प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है और वो हम सबों से बेशुमार मोहब्बत करता है। मोए तोरे भैया यीशु से प्यार कर लो, अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। मोए तोरे बहन यीशु से प्यार कर लो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। लाखों में प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु
सुंदरिया है। दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदरिया है, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदरिया है। प्रिय, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। इस आराधना के जरिए निश्चित तौर से तो सारे मेरे प्रिय लोगों को आशीष किया है। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके मुख के जरिए जो वचन निकलता है प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु एक नई बातों को, नया जोश, नया उमंग तेरे राज्य के प्रति लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Awesome Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, मनन करें और ढेर सारे बातों को समझें और जानें। आप सबों का प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबों को शुभकामना के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन के लिए आपने किए हैं, और आपने पिछले दिनों में हमारे बर्थडे में जो बधाई दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए दुआ और प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस वक्त प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरे वचन में से मनन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम समझाने पाए और सुनने वाले प्रभु जी समझने पाए। प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं। पवित्र आत्मा आप मिनिस्टरिंग कीजिए, आप बातचीत कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर नाम मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, हालेलुया। हम लोग एक सीरीज में जा रहे थे। आज उस सीरीज को पुनः हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। वो सीरीज है विक्टोरियस लाइफ। इसमें एपिसोड 7 में जा रहे हैं। ओके, विक्टोरियस लाइफ यानी विजय जीवन के विषय में, कैसे एक विजय जीवन को हम लोग काटने पाए, क्या चीज को विजय जीवन बोलते हैं। और इस विजय जीवन के विषय में जब सीरीज में जा रहे हैं, हम बताना चाहते हैं आपको बॉडी और सोल स्पिरिट, देह, प्राण और आत्मा का जो मिलन है, या तो उसमें जो कार्यकलाप होते हैं उसके विषय में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। और आज जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है द बॉडी यानी शरीर या तो देह। इसके विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हल्का फुल्का हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज और थोड़ा एक लेवल ऊपर जाते हैं हम लोग, लेकिन बहुत गहरा में नहीं जाऊंगा। अंदर पूरा तह में घुसेंगे और अंदर जाएंगे हम लोग, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को डर भी लग सकता है। इसीलिए हम कुछ बातों को आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कौन सा बात है भाई, देह के विषय में सुनने से डर लगेगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप सुन रहे हैं और हमारे चैनल के द्वारा सब आशीषित हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ब्लेसेड हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कमेंट्स में आप क्या क्या आशीष पाते हैं उस सबको जरूर देने से हम सब उत्साहित होने पाएंगे। या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में भी आपका कमेंट्स हो, चाहे तो आपका फीडबैक को आप दे सकते हैं, जिससे हम लोग को पता चले कि हम लोग और कौन सी बातों को ला सकते हैं, क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है। इन तमाम बातों को भी आप रख सकते हैं। हालेलुया। अर्लियर एपिसोड 2 में जहां पर इंसान जब पाप में गिरा तो उसके विषय उसमें हमने कुछ स्टडी दिया था। तो उसमें क्या होता है देह और प्राण और आत्मा में बताया था। उसी में हमने कहा था कि जब इंसान पाप में गिरा तो उसके देह में पाप वास करने लगा, पाप एंटर किया। ओके, तो इस शरीर में जो है ना, इस फ्लैश में, इस बॉडी में जो है ना, कोई अच्छा वस्तु वास नहीं करता है। ओके, पौलुस स्वयं जब लिखता है कहता है मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु, भली वस्तु वास नहीं करती। इसमें क्या वास करता है? पाप वास करता है। चलिए वहां से हम लोग देखते हैं। रोमियो के पत्री उसका 6 अध्याय उसका 12 पद में इस तरह से लिखा है, इसलिए पाप हमारे नाशमान शरीर में राज ना करे, ओके, कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो। यानी इसको दूसरा एंगल में बोलने से हमारे शरीर में पाप राज ना, पाप है लेकिन ये राज करना नहीं चाहिए, ये बोल रहा है। ओके, कि तुम उसकी लालसा, पाप का, इस शरीर का जो लालसा है उस लालसाओं के अधीन रहो।
तो शरीर का लालसा के अधीन हमारा आत्मा नहीं रहना चाहिए। हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा के लालसा के अधीन रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है रोमी इसका 8 अध्याय को अगर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और शरीर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है। दोनों का जो लालसा है, दोनों का जो क्रेविंग है, दोनों का जो खिंचाव है, वो अलग अलग आइटम्स के ऊपर में है। परमेश्वर का आत्मा आत्मिक बातों के लालसा करता है और हमारा शरीर जो है ना, वो शारीरिक बातों में, पाप की बातों में, अशुद्ध बातों के लिए लालसा करता है। तो दोनों का लालसा अलग है। तो हमारा लिवर अगर पवित्र आत्मा की तरफ है, हमारा इच्छा अगर पवित्र आत्मा की तरफ है, तो हम लोग आत्मा के चलाए चलेंगे। और हमारा अगर इच्छा शरीर की तरफ है तो हम लोग शरीर के अनुसार चलाए चलेंगे। इस बात को नोट किया जाए। और एक वचन पढ़ रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। वो क्या है? रोमियो के पत्री उसका 7 अध्याय उसका 17 से लेकर 19 आयत में इस तरह से लिखा है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है। माने अगर पाप हम करते हैं, यीशु को ग्रहण किए हैं, तो ऐसे दशा में उस वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मुझ में बसा हुआ है अर्थात किस में बसा हुआ है? आगे देखेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। तो बहुत चौकस रहना चाहिए। हमारा शरीर को लेकर डिंग नहीं मारना चाहिए हम लोगों को कि मैं शरीर में विजय हो गया, या मैं तो शरीर में क्या बोल सकते हैं, मैं अपने आप को रोक सकता हूं, संभाल सकता हूं। एकदम यहाँ पर बहुत छोटा छोटा डायनामाइट सब फिट किया हुआ है, ओके, पाप के रूप में। पाप में इंसान जब गिरा तो उस तरह से शरीर की अभिलाषा है यहाँ पर। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, इच्छा का मामले में तो ठीक है क्योंकि उद्धार पाया है। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं, क्योंकि मैं बॉर्न अगेन हूं, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा। इसको नोट करके रखिए, इसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है वो है। पाप जो मुझ में बसा हुआ है, ओके, वो करने वाला कौन है? पाप है, ओके। लेकिन एक पॉइंट में आऊंगा, वो पर्टिकुलर एक पाप जो है उसका करने वाला मेरा आत्मा हो जाता है, ओके। एक पाप है, नीचे बताऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम लोग, मैं जो कुछ बुराई करता हूं, जो कुछ दूसरा कुछ पाप करता हूं, उसका करने वाला मैं नहीं बोलता, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है वो करता है बोलता। लेकिन पर्टिकुलरली एक पाप के विषय में नीचे एक अलग ढंग से बताया गया। मैं जब बताऊंगा तो मैं पॉइंट आउट करूंगा, आपको ध्यान से सुनिएगा, ओके। सो आगे चलते हैं। तो मैं यही बताना चाहता, ये 2 वचन को पढ़कर ये बताना चाह रहा था कि हमारे शरीर में कुछ अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, इसीलिए शरीर की अभिलाषा जो है उसके साथ खिलावाड़ नहीं करना चाहिए। अरे ठीक है, चलता है, शरीर का अभिलाषा कुछ अभी है, हम इस पाप को आजमा के देखते हैं, उसके बाद में प्रभु तो धर्मी है और क्षमा देने वाला, मैं वहां से निकल जाऊंगा, बच जाऊंगा। इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। सो इस बात को ध्यान दिया जाए। सो ये सारे बात को अभी हम समझ गए कि हमारे शरीर में अच्छी वस्तु वास नहीं करती है कुछ, ओके। हमारे शरीर में पाप वास करता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं हमारा शरीर क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई आवर हम लोग का जो शरीर क्यों इंपॉर्टेंट है। आप जानिए कि इस धरती में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस धरती में कोई भी आत्मा, ओके, 2 प्रकार की आत्मा है, एक परमेश्वर का आत्मा, एक शैतान का आत्मा। और शैतान के साथ में जो चेले चामुंडे सब है वो वाला आत्मा है, ओके। एक कैटेगरी ये है, कोई दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा, या शैतान के साथ में जो है आत्मा, और दूसरा जो है हम लोग देखते हैं परमेश्वर जो है वो आत्मा है। सो इस धरती में कानूनी अधिकार, इस धरती में काम करने के लिए लीगल अथॉरिटी, कानूनी अधिकार बिना शरीर का कोई भी आत्मा को नहीं मिलता है। फिर से बता रहा हूं, कोई भी आत्मा को जब तक वो शरीर नहीं मिलता, उसको इस धरती में उसको अधिकार नहीं है फंक्शन करने का, काम करने का। समझ गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को इस धरती में अधिकार दिया
तुम अधिकार करो बोले। इस धरती का बात कर रहा हूं, इस अर्थ का बात कर रहा हूं। उत्पत्ति उसका 1:26 में लिखा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो ये जितने जीव जंतु हैं यहां देखिए, और इस पृथ्वी पर जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे पृथ्वी है, धरती है, इस पर मनुष्य को अधिकार मिला है। और मनुष्य को उसको कहा गया, मनुष्य को जब बनाया तो उसको एक शरीर दिया। तो मनुष्य मतलब मैन अगर बोलेंगे तो बॉडी सोल स्पिरिट जिसको है, या तो वो आत्मा जिसको शरीर मिला है। ओके, सो आज इस धरती में जब हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, तो हम लोगों को अधिकार मिला है। मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर में वास करता हूं, मुझे अधिकार है इस धरती में फंक्शन करने का, मुझे अधिकार है, लीगल अथॉरिटी मुझे मेरे पास में है। हालेलुया। इसीलिए इस धरती में कैसे फंक्शन करोगे? जो तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी में खोलोगे रिलीज करोगे स्वर्ग में। इस धरती में कैसे फंक्शन करते हैं? इस धरती में हालेलुया हमको अधिकार दिया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो अगर कोई भी आत्मा को इस धरती में फंक्शन करना होता है, काम करना होता है, तो उसको एक शरीर का आवश्यकता होगा। ओके, इवन परमेश्वर को काम करना होगा इस धरती में, तो उनको भी शरीर का जरूरत होगा। इसलिए परमेश्वर इस धरती में जब काम करने के लिए आया तो उसको शरीर रूप में आना पड़ा। यानी है ना, यीशु मसीह अपने विषय में कहता है, तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ है, तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। मतलब पुत्र जो आत्मा में था, वो आत्मा, पुत्र का आत्मा, ओके, या तो पुत्र का आत्मा जो इस धरती में आया तो उसको शरीर दिया गया। क्योंकि बिना शरीर में आके यीशु मसीह अगर यहां पर काम करता, ओके, तो इलीगल हो जाता, गैर कानूनी हो जाता परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में इस धरती में जो आत्मा को शरीर मिला है वही काम कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसीलिए इस धरती में क्या होता है ना, परमेश्वर को भी हमारा शरीर जरूरत होता है, शैतान या दुष्ट आत्मा को भी, डीमंस को भी एक शरीर का जरूरत पड़ता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं, एक वचन को पढ़ रहा हूं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 11 से 13। हम लोग देखते हैं कि एक झील को यीशु मसीह जब क्रॉस करता है, ओके, कब्रिस्तान में एक व्यक्ति, पागल व्यक्ति जिसमें हजारों की संख्या में दुष्ट आत्मा थी, वो उसके अंदर समाया हुआ था, अपने आप को कूटता था, अपने आप को हानि पहुंचाता था, उसको बेड़ियों से बांध देते थे लेकिन उसे तोड़ देता था, इतना ताकत उसमें था। ओके, सो वहां जब यीशु मसीह पहुंचता है, पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता है हम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं, इस तरह से उसका कहता है। और यीशु मसीह उसको उस दुष्ट आत्मा को बाहर भगाता है। तो दुष्ट आत्मा क्या बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पर मरकुस उसका 5 उसका 11 से लेकर 13। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उनसे विनती करके कहा, हमें उस सुअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। ओके, अब इंसान का शरीर में बसा हुआ है, इंसान का शरीर को छोड़ के और एक शरीर खोज रहा है, लेकिन इंसान का जो शरीर है जानवर का शरीर से सुपीरियर है। हालेलुया। शैतान दुष्ट आत्मा को इंसान का शरीर ही सबसे अच्छा लगता है। जानवर का शरीर में जा सकता है, जानवर लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा वास करता है, जा सकता है, लेकिन जानवर का शरीर में नहीं जाए, उसको मजा नहीं आता है। क्यों मजा नहीं आता है? क्योंकि इंसान का शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इंसान का शरीर सुपीरियर, हालेलुया, उसका फ्लेश सुपीरियर है। आमीन। तो हमें उस सुअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। फिर क्या होता है देखिए, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी कि अशुद्ध आत्माएं निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरे। अब दुष्ट आत्मा तो निकला और सुअर लोग वहां पर चल रहे थे, वहां घुसा, लेकिन ज्यादा समय रहने नहीं पाया। ओके, इतना जो मजा लिया था वहां पर, अभी वहां पर मजा नहीं है, रेस्टलेस हो गया, जाने का तो जी गया है, लेकिन सारा सुअर कहां पर गया, वो किधर दुष्ट आत्मा लेके गया, वहां पर वो
समंदर में वो लोग जाके, झील में जाके लोग डूब गए, मर गए। अब मर गए तो उस मरा हुआ फ्लैश में और नहीं रह सकता है। ओके, मरा हुआ शरीर में दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा, मरा हुआ फ्लैश में नहीं रहेगा, जीवित में रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं ऑपरेशन। ओके, ये सुअर का झुंड वहीं पर आसपास में थे यीशु मसीह से आने से पहले, लेकिन ये दुष्ट आत्मा लोग इससे पहले सुअर में ही घुसे रहते, या सुअर को ही अपनाए रहते। इस पागल व्यक्ति की इसके अंदर में क्यों समाये? क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो ज्यादा उसको भाता है और अच्छा लगता है। ओके, जानवर लोग का शरीर नहीं, लेकिन उनके अंदर जा सकते हैं। वो गए लेकिन टिके नहीं, रहे नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो सब जाके डूब मरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमारा शरीर परमेश्वर को चाहिए, हमारा शरीर परमेश्वर को चाहिए। जैसे दुष्ट आत्मा को चाहिए हमारा शरीर, इंसान का शरीर, परमेश्वर का आत्मा को भी चाहिए हमारा शरीर। आमीन, ताकि परमेश्वर इस धरती में काम करने पाए। इसलिए परमेश्वर जब इस धरती में काम करना होता है, एक व्यक्ति को खड़ा करता है और अपना आत्मा उसमें समवाता है और उसके द्वारा से काम करता है। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते हैं तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो क्यों हमारा शरीर इंपॉर्टेंट है? ओके, ये शरीर में भले पाप बसा हुआ है, लेकिन बिना शरीर का पवित्र आत्मा भी काम नहीं करने पाए। तो पवित्र आत्मा इस शरीर में, परमेश्वर, पाप बसा हुआ है शरीर, फिर भी परमेश्वर इतना प्यार करता है, उद्धार देता है, हम लोग का आत्मा नया जन्म लेता है, तो परमेश्वर का आत्मा इसी शरीर में वास करता है और ये शरीर परमेश्वर का मंदिर हो जाता है। तब अब ये शरीर जब परमेश्वर का मंदिर हो जाता है तो इस शरीर का अभी देखभाल, उसका केयर करना कितना जरूरी है। सचमुच शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप देखिए, जो शरीर परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, रहता था, वो कैसे हुआ होगा? मूसा का शरीर अद्भुत था, एक डिफरेंट लेवल में घुस चुका था, मैं समझता हूं, क्योंकि वो 40 दिन 40 रात तक जब फास्टिंग में था और परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दिया। ओके, जब वो उतरता है वहां से, उसका चेहरा चमकने लगता है, लोग उसके चेहरे को देखने नहीं पाते, वो पर्दा ओढ़ के पर चेहरा में लगा कर रखता है और बातें करता था, डरते थे उसको देखने के। तो परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में ऐसे चलता था, परमेश्वर से फेस टू फेस बात करता था। परमेश्वर कहता है, मैं मूसा के साथ में आमना सामना एक मित्र के समान बात करता हूं। उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और फास्टिंग वाला व्यक्ति था। उसका शरीर कैसा था? जब वो मर जाता है तो वचन क्या बोलता है? यहूदा का पत्री, ओके, नया नियम में उसका 1:9 में लिखा हुआ है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। ओके, ये वचन से बहुत सारे जो बाइबल के विद्वान लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि मूसा का शरीर जब मरा, ओके, अब इसको, इस प्रकाशन को आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास लगता है, ओके, ये आपकी बात है, क्योंकि बहुत लोगों का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग रहता है, कुछ चीज का कैप्चर नहीं करने पाते। अब मूसा का शरीर के लिए शैतान और मिकाएल स्वर्गदूत के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है? मतलब वाद विवाद क्यों हो रहा है? ये शैतान मूसा का लोथ को, उसका बॉडी को मांग क्यों रहा है? ओके, और स्वर्गदूत देना नहीं चाहता है। क्यों देना चाहेगा भला? प्रभु का दास का लोथ है। ओके, और क्या हुआ होगा यहां पर? तो प्रभु के दास लोग बताते, मूसा 120 साल का उम्र में भी उसका आंख धुंधला नहीं हुआ था, उसका शरीर का ताकत नहीं घटा था, उसका पौरुष नहीं घटा था बोलता है, उसका मैनहुड नहीं घटा था बोलता है। ओके, एकदम पूरा सारा बॉडी का सिस्टम फंक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु का उपस्थिति में बहुत भयंकर रूप से उसकी उपस्थिति में चलता था और जीता था, फेस टू फेस परमेश्वर से बात करता था, तो उसका बॉडी इस तरह से हो गया था बोलता है। ओके, और मूसा में का शरीर में कोई रोग नहीं था, मरने का कोई चांस नहीं था, लेकिन उतना ही दूर तक मूसा को लेके जाना था इजरायलियों को। कनान देश तो एंटर नहीं कराया, क्योंकि छोटा सा भूल कर दिया था। चट्टान से बातें करने के लिए कहा था परमेश्वर, पानी देने के लिए, सेकंड टाइम का बात बोल रहा हूं, लेकिन इसने चट्टान को मार दिया और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा,
परमेश्वर बोलता है तू कनान देश इनको लेके नहीं जाएगा, तू एक पर्वत में उसके होरेब पर्वत आई थी उसमें चढ़ने के लिए कहा और कहा यहां से तुम कनान देश को देखने तो पाएगा लेकिन तू जाने नहीं पाएगा। और वो देख रहा था और उसी पर्वत में वो मर जाता है। जब उसमें शरीर रोग ही नहीं रहता तो मरता कैसे? तो वहां पर एक फाइन रेवलेशन, ओके, वो जब कनान देश को देखा और मुड़ा तो पीछे परमेश्वर खड़ा था और वचन कहता है परमेश्वर को देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता है। आई थिंक सो परमेश्वर को उसने देखा और मर गया। अब परमेश्वर को जिस लेवल से उसने देखा उसका शरीर और क्या हो गया, उसमें एक ऐसा पावर और एनर्जी आ गया। शैतान उस शरीर को मांग रहा था कि उस शरीर को अब ऐसे इस्तेमाल करना चाह रहा था। ये तो कुछ ऐसा करता कि लोग अब मूसा को ईश्वर मानने लगते और परमेश्वर ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तब वहां पर वाद विवाद हो रहा है, ऐसे बाइबल के विद्वान लोग बताते हैं। हुआ भी होगा, मुझे तो विश्वास लगता है। और इसीलिए क्योंकि उसका शरीर को वो हाथ लगाने लायक नहीं था, कोई इंसान अगर आता तो वो भी मर जाता। इतना ग्लोरीफाइड था उसका बॉडी, इतना महिमा से भरा हुआ था। मरा जरूर, परमेश्वर को देख के मरा होगा, लेकिन उसका शरीर इतना बदल चुका है, ओके, तो इसीलिए कोई इंसान उसको दफना नहीं सकता। तो परमेश्वर उसको मिट्टी दिया बोलकर लिखता है बाइबल, आई थिंक व्यवस्था विवरण के लास्ट में। परमेश्वर उसको मिट्टी दिया, कहां पर मिट्टी दिया गया मालूम नहीं, परमेश्वर उसको दफनाया। क्योंकि इंसान उसका लोथ को हाथ लगाता तो शायद इंसान भी मर जाता, इसलिए परमेश्वर खुद दफनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना इंपॉर्टेंट है हमारा बॉडी, आपका बॉडी, आपका शरीर, आपका देह, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में चले, उसकी उपस्थिति में चले, है ना, हमारा शरीर में भी ऐसा पावर रहेगा। ओके, आई थिंक कौन एक प्रभु का दास, उसका नाम मुझे याद नहीं आता, उसके जमाने में, वो अभी नहीं है, आई थिंक 1800 में समथिंग में था, वो व्यक्ति चैलेंज किया, उसका शरीर में ऐसे हीलिंग पावर उसका शरीर से फ्लो करता था और इतना उसके शरीर प्रभु की उपस्थिति में ऐसे चलता था। उस समय में कुछ प्लेग हो गया, मारी आ गया, लोग मरते थे तो उसको मुंह से, है ना, वो जो फेन होता है ना, निकलता था और उसमें कुछ वायरस वगैरह सब रहता था। अगर किसी का शरीर में टच हो गया तो वो व्यक्ति को वो प्लेग हो जाता था, वो मर जाते थे। ये बहुतों को इसने दफनाया, ओके, प्रभु का दास होने के नाते, लेकिन वो प्लेग इसको नहीं पकड़ा। इंटरव्यू में उसको पूछा गया, मीडिया वाले बोले और पूछे कि लोग मर रहे हैं, आप इतने लोगों को दफना रहे हैं, आप कैसे नहीं मर रहे? उसने चैलेंज किया, अभी मरा हुआ व्यक्ति जिसका मुंह से फेन निकल रहा है, सिरिंज में लेकर आओ और मेरे शरीर के ऊपर में रखो, यहाँ पर चमड़ा में, और माइक्रोस्कोप से देखो, और तुम लोग माइक्रोस्कोप से ये देखने पाओगे कि जैसे वो उसको ये उस वायरस को यहाँ रखते हो, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन तुम लोग का आंखों देखते वो लोग मर जाएंगे। और सचमुच में उसके शरीर के ऊपर में जब उस फेन को रखा गया जिसमें वायरस था, वो प्लेग फैला हुआ था, लोग जब उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी किए, उनके देखते देखते वो मर गया। प्रेज द लॉर्ड। बॉडी में भी परमेश्वर का आत्मा ऐसे पावर दे सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए तो पहला कुरिन्थी उसका 5:23 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जब आएगा दूसरे आगमन में, वो चाहता है कि हमारा देह, हमारा प्राण और हमारा आत्मा तीनों निष्कलंक रहे, पवित्र रहे। आमीन। सो हमारा बॉडी जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बॉडी में जहां पर इस शरीर में पाप वास करता है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं तो इस बॉडी का भी गजब का पावर रहेगा। प्रेज गॉड, आमीन, 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 आमीन। सो हम लोगों को अपने शरीर का हेल्थ, हमारा हेल्थ का केयर लेना चाहिए, हमारा बॉडी का केयर लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है। जैसे कि परमेश्वर का भवन बोलकर हम चर्च जाते हैं, मैला कुचैला और गंदा नहीं रखते, तो ये असल मंदिर है। इसको कैसे रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए, इसका केयर लेना चाहिए। पहला कुरिन्थी 6 उसका 19 से लेके 20 पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थी 6 उसका 19 से लेके 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, हम अपने नहीं हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए
अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह परमेश्वर का कमांड है, हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। रोमी उसका 12:1 में इस तरह से लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मा में अगर सेवा करना चाहते हैं तो बॉडी को लेके हम सेवा कर सकते हैं और हमारा शरीर को परमेश्वर के सामने भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। कैसे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं? ओके, सो पहला तो अपना शरीर का केयर लें। ओके, अपना ईटिंग हैबिट्स सबको सही रखें। अभी थोड़ा सा हम डाइट के विषय में बात करते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा इधर उधर का मैं बता रहा हूं, डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। ओके, प्रैक्टिकल चीज सबको बता रहा हूं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एज इन ईटिंग हैबिट्स। हमारे खाने पीने को लेके ओके हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ये शरीर जो है ना, उसको जो चीज नहीं खाना चाहिए वो भी डालते हैं। पहला कोरिन्थी 10 उसके 31 में लिखा हुआ है, 10:31 यहां कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, इसमें दो चीज, चाहे खाओ या पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। तो जब हम खाते हैं वो खाना हमारा शरीर को अगर हानि पहुंचाता है तो क्या हम परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं शरीर के द्वारा से? नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज जो हम लोग को नहीं खाना चाहिए या तो ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए वचन क्या कहता है, फिलिपियों का पत्री उसका 3:19 लिखा हुआ है, उनका अंत विनाश। किनका अंत विनाश? डिटेल्स नहीं जा रहा हूं, सिर्फ खाने पीने के विषय में बोले तो बहुत सारे डिटेल्स एक एपिसोड बन सकता है, बस थोड़ा थोड़ा मैं छोड़ रहा हूं उसको। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। ओके, उनको पेट का ही चिंता है। अभी क्या खाएंगे, 12 बजे क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, आज चिकन हुआ कि नहीं होगा, आज मटन हुआ कि नहीं हुआ। अगर सप्ताह भर में अगर नॉनवेज नहीं मिला तो पूरा बखला जाएंगे, होना ही चाहिए। इस क्या प्रकार का जिंदगी है भाई? ओके, कभी तो पेट को रेस्ट दिया जाए। ओके, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, है ना, डाइट में क्या रहेगा। और डाइट में क्या रहेगा मतलब कहने का मतलब आज चिकन होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो दुखी हो जाएंगे। आज मटन होना ही चाहिए, नहीं हुआ या घर में नहीं बना तो हम लोग तड़पने लग जाते हैं। किस प्रकार का जिंदगी? उनका ईश्वर पेट है, पेट को थोड़ा सा रेस्ट भी दिया जाए। आप में से कितना लोग फास्टिंग करते हैं? कभी कभी जाइए फास्टिंग में। ओके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रेज गॉड करके देखिए। कभी फास्टिंग के विषय में बताएंगे, फास्टिंग में बॉडी में होता क्या है बताएंगे। क्या जानते हैं दानियल ने ऐसा क्यों कहा, मुझे सांप का पात भी हम लोग को दीजिए, हम लोग को मीट मछली वगैरह सब नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे। इसके पीछे का राज है, अभी वो विषय मेरा नहीं, इसलिए नहीं जा रहा हूं डिटेल्स में। ओके ओके, दानियल का फास्टिंग, कुछ फास्टिंग ऐसे होता है जिसमें आप महीना मैं नॉनवेज ही नहीं खाऊं, ये भी फास्टिंग ही है एक प्रकार का। ओके, बहुत प्रकार के फास्टिंग होते हैं। एक फास्टिंग होता है बहुत कड़क फास्टिंग होता है जिसमें बिल्कुल पानी भी नहीं पीते हैं और खाना भी नहीं खाते, मतलब हार्डकोर फास्टिंग है। बिल्कुल ये सब नहीं कीजिएगा, हार्डकोर फास्टिंग मत कीजिएगा, मर जाएंगे जब तक परमेश्वर का अगुवाई नहीं देता है। ओके, सब लोग नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे फास्टिंग कीजिए, आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। ओके, उनका ईश्वर पेट, आपका ईश्वर क्या है? मेरा सवाल है। नीति वचन 23 उसका 19 से 21 क्या कहता है यहां, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, दाख मधु के नशा करने वालों के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। क्या बोल रहा है? ना, ऐसा नहीं बोल रहा है कि मांस खाने वालों के साथ संगति मत करना, लेकिन क्या होता है, मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, ना करना, इसको बोल ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। पियक्कड़ और पेटू लोग
अपना भाग, कौन सा भाग खोते हैं। ओके, बहुत सारा भाग, इवन स्पिरिचुअल भाग जो उनके लिए है वो हेराएंगे, वो लोग जाएंगे या तो नहीं मिलेगा। देयर आर स्पिरिचुअल पावर। पेटू लोगों को तो बिल्कुल स्पिरिचुअल पावर नहीं मिलेगा। ओके, नहीं मिलेगा। ओके, और हम लोग खाए जाओ, बॉडी में कंट्रोल नहीं है हमारा। ओके, जबकि हमारा बॉडी को स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा कंट्रोल करना चाहिए। हालेलुया। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं, लिखा हुआ है। ओके, पेटू लोग अपना भाग को खोएंगे। अधिक मांस खाने वालों के संगति मत करना। जब से मुझे हेल्थ कॉन्शियस हुआ, अभी जब 50 इयर्स हो गया, कभी अभी 1-1.5 साल से मैं हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हो गया। इसीलिए मेरा डाइट को हमने चेंज कर दिया, बहुत सारी चीज, जिससे कि एक मकसद के हिसाब से हमने चेंज किया। अभी मैं आगे कम से कम अच्छा दौड़ूं, प्रभु के लिए अच्छा काम करने पाऊं, फिट रहने पाऊं बोल के एक प्रयास कर रहा हूं। अब मैं अपनी पत्नी के साथ में प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे हैं इसको। मैंने क्या क्या चीज चेंज किया है, कुछ चीज आपको बता रहा हूं। ओके, जो यूट्यूब से सीख सकते हैं हम लोग, मैं अपना प्रैक्टिकल बात को बता रहा हूं। अधिक से अधिक पानी पीजिए। ओके, अधिक से अधिक पानी पीजिए। और मैं कोल्ड ड्रिंक्स को बाय बाय कर दिया। 3 साल पहले मैं कोक जो होता था, ओके, मैं सोचता था शुगर नहीं है, जीरो लेवल वाला कोक मिलता है ना, जीरो शुगर रहता है ना, जीरो शुगर हो चाहे 1% शुगर, कुछ भी हो, जीरो जो होता है ना, जीरो नहीं रहता है। ये सब नाटक नौटंकी है। उसको इतना साल भर पिया, उसके बाद कुछ थोड़ा सा कुछ लगा मुझे, कुछ गड़बड़ है, मेरा पेट बढ़ने लगा। तो मैं डॉक्टर के पास में गया, पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाया, तो देखा कि आपका लीवर में फैट जम रहा है, अभी बॉर्डर लाइन क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है। तो मैं सतर्क हो गया। और घरेलू कुछ नुस्खा है, किसी दिन दूसरा एपिसोड में बताएंगे, उसको होगा तो। घरेलू नुस्खा कुछ ऐसे वाइफ ने बनाया, घरेलू नुस्खा, घर में ही आपको वो सब चीज मिलता है। उसको जब मैं इस्तेमाल किया, मेरा फैटी लीवर जो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया था, वहां से नीचे आ गया। विद इन 4 मंथ मैंने जब चेकअप कराया, पूरा बॉडी पूरा ओके। और मेरा फैटी लीवर जो है ना, पूरा एकदम एक जवान या तो बच्चे का लीवर जैसे होता है ना, नया फ्रेश, उस लेवल में मेरा वो फैट आ गया उसमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो खाने पीने का ध्यान किया जाए। फास्ट फूड के ऊपर में डिपेंड मत हो जाइए। मंचूरियन और चिकन चिल्ली और क्या क्या है सब, चाउमीन वगैरह सब चीज, हाँ खा सकते हैं कभी कभार, हम भी खाते हैं। लेकिन क्या है ना, बाहर निकले वही खाए। आज शाम को कुछ बनाना नहीं है, वही लेके आओ। ओके, और कभी कभी सप्ताह भर खाते रहते हैं, वो उसी में डिपेंडेंट रहते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक है। ये अंदर में जंक फूड क्या करेगा ना, बहुत सारा चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ध्यान रखिए। मैं अपना डाइट में राइस जो है ना, राइस को हमने सप्लीमेंट उसको हटा दिया, बहुत कम कर दिया उसको। और नहीं, दोपहर को, रात को अभी मैं मिलेट्स खाता हूं। ओके, इसको कोदो बोलते हैं। सुबह का नाश्ते में ओट्स का रोटी, बार्ली का रोटी, रागी यानी मड़ुआ का रोटी, ये सब खाना। ओके, ये सब मैं कर रहा हूं। और उसके बाद में रात के टाइम में कुछ चीज हम कुछ अच्छे ड्राई फ्रूट भिगा देते हैं, अंजीर, आलमंड्स, किशमिश, काजू, अखरोट, ये सब का अपना बेनिफिट्स है। थोड़ा थोड़ा करके भिगा देते हैं, सुबह उसको खाली पेट में हम उसको पीते हैं, खा लेते हैं उसको। कब? एक्सरसाइज करने के बाद। ओके, हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करना, फिर थोड़ा सा जॉगिंग करना, वॉकिंग करना मॉर्निंग का टाइम में, ताकि बॉडी फिट रहे। क्यों फिट रहे? परमेश्वर का सेवा के लिए फिट रहे। हालेलुया, और भागने पाए और दौड़ने पाए। ये हमारा प्रयास है। प्रार्थना कीजिए कि हमारा हेल्थ अच्छा रहने पाए, ताकि हम और प्रभु का सेवा करने पाए। ये तमाम बातें करने में मेरा जो ओवरवेट था, ओके, अभी मेरा 8 किलोग्राम 8 केजी मेरा वेट घट गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। शरीर में फुर्ती लगता है, अच्छा लगता है और तंदुरुस्ती लगता है। प्रार्थना करने में शार्पनेस लगता है, क्योंकि शरीर को अभी शरीर नहीं खींच रहा है, कोई चीज खींच नहीं रहा है। ओके, एक्टिव रहता है। आमेन, हालेलुया। तो इस खाने पीने के विषय में थोड़ा सा होगा तो किसी दिन हम एक व्लॉगिंग करके आपके बीच में लाएंगे।
ताकि आप लोग भी सीखें, समझे, जाने। सो इसके साथ में और भी बहुत सारा चीज हमने चेंज कर दिया है ईटिंग हैबिट्स में, और बहुत सारा चीज बदल दिए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे स्प्राउट का कुछ चीज खाना, चना सब खाना, फाइबर का खाना ज्यादा खाना, कार्बोहाइड्रेट को कम करना। ओके, शुगर चाय पीना बंद कर दिया मैंने, डर के मारे नहीं, वो ठीक नहीं लगा मुझे बाद में। ओके, उसने बंद कर दिया, ना तो उसके लिए एक एडिक्शन था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके साथ में, अब ध्यान से सुनिए। ओके, ये शरीर के लिए और एक बहुत बड़ा खतरा होता है, उसके विषय में बात करने जा रहा हूं। ओके, रोमी उसका 8 उसका 6 से लेकर 8 पढ़ रहा हूं आपके लिए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये शारीरिक दशा क्या है? जो क्या चीज है जो शरीर पर मन लगाना? एक तो खाएंगे, खाना पीना का, ये खाएंगे वो खाएंगे, खाली खाने के भी सब सोचते रहते हैं, ये भी एक प्रकार का शरीर पर मन लगाना। और एक चीज शरीर पर मन लगाना है, देखिए रोमी उसका 8 का 13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ओके, शरीर का एक डिमांड है, उसके अनुसार दिन काटेंगे। तो शरीर में एक चीज जोड़ देता हूं, जो आई थिंक पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, आंख की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है, कहता है। आंख का अभिलाषा, आंख दौड़ता है वे विचार करने के लिए, पहले आंख से होता है, उसके बाद वे विचार शरीर से फिर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर वे विचार किसको कहता है? अगर कोई अपने आंखों से किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा, वाइस वर्सा उसी तरह से कोई स्त्री किसी पुरुष को कुदृष्टि से देखा तो अपने हृदय में वे विचार कर लिया, बोलता है। हृदय के वे विचार के बाद में फिर वो इंसान क्या होता है? शरीर में डायरेक्ट फिर गिरता है वे विचार में। ओके, दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में वे विचार है, लेकिन यहां से आंख से शुरू होता है, फिर शरीर में जाके लोग गिरते हैं। ओके, रोमी का 8 का 13 जो पढ़ा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो शरीर का काम क्या है? शरीर के अनुसार दिल काटना। गलती उसका 5 का 19, टोटल को नहीं पढ़ा रहा हूं, 19 और 20 में दोनों में शरीर के काम लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इसको पहला लिस्ट का पहला नाम पहला टॉपिक उठाता हूं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन वगैरह वगैरह, मूर्ति पूजा, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। लेकिन इस लिस्ट में 1 नंबर में किसको दिया? टॉप में 1 नंबर में दिया है व्यभिचार। तो मैं इस व्यभिचार के विषय में बताना चाहता हूं। ओके, शरीर की अभिलाषा। ओके, ये व्यभिचार है, ये बहुत भयंकर चीज है जो इंसान को, जिंदगी को तहस नहस कर देता है। मैं अगर इसको अभी डिटेल्स में जाऊं, व्यभिचार करने से क्या होता है प्राण में, तो आप डर जाएंगे। इसी बात को मैं ऊपर में कह रहा था कि अगर मैं डिटेल्स में बताऊंगा तो डर जाएंगे। मैं सोचूंगा, अगर मेरे दिल में लगेगा तो मैं डिटेल्स में दूसरा एपिसोड में इसको डालूंगा कि व्यभिचार करने वाले तो व्यभिचार करते हैं तो हमारे प्राण का क्या हालत होता है। और जवान बेटा बेटी लोग, ये लोग शादी नहीं किए रहते, शादी के बाहर जब ये लोग व्यभिचार में पड़ते हैं और इस सब चीज में फंसते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है उनके अंदर में? बहुत सारा चीज डिफॉर्म हो जाता है। ओके, तो वो चीज फिर रह जाता है। हाँ, प्रभु माफ कर देगा, लेकिन उसका जो नुकसान जो रहेगा ना, वो नुकसान रिपेयर नहीं होता है इतना जल्दी। माफ कर देगा प्रभु। ओके, अगर कोई मन फिराएगा, मैं व्यभिचार में गिर गया था, प्रभु माफ कर देगा, लेकिन उसका जो भरपाई है ना, इजी नहीं होता है। वो लाइफ में बहुत सारा चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, सो मैं पढ़ रहा हूं एक वचन आपके लिए, 1 कोरिन्थी 6 उसका 13 लिखा हुआ है। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, इसका रिलेशनशिप बता रहा है। परंतु परमेश्वर इनको और उस दोनों को नष्ट करेगा, भोजन को भी नष्ट करेगा, पेट को भी नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, हमारा बॉडी जो है व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। हमारा शरीर प्रभु के लिए है और प्रभु किसके लिए है? देह के लिए। सिंपल सा बात। प्रभु का डिमांड क्या है? मुझे शरीर चाहिए आपका। क्यों? ऊपर मैंने बताया,
जब प्रभु का आत्मा, प्रभु हमारे शरीर में वास करता है, तभी इस धरती में वो काम करने पाएगा। इसीलिए शरीर इसलिए दिया है इंसान को। हालेलुया, कितना वंडरफुली बनाया है कि मैं तुमको बना के भेज रहा हूं, तुम एक आत्मा है, और जब मेरे को काम करना होगा मैं भी तुम्हारे अंदर में इसी मंदिर में रहूंगा और साथ मिलकर काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बात बोलता है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए है। हमारा देह किसके लिए है? प्रभु के लिए है, व्यभिचार के लिए नहीं। और प्रभु देह के लिए है। प्रभु को क्या चाहिए? उसे देह चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाए, बोल के उसने मिट्टी से बनाया ताकि हमारे अंदर वास करे। एदन के बगीचा में इंसान के अंदर वास करता था, ओके, लेकिन स्वतंत्रता इच्छा दिया था, स्वतंत्र इच्छा दिया था, इसीलिए आदम को उसने नहीं रोका। उसने सिर्फ आज्ञा दे दिया था, जिस दिन इस फल को खाओगे, इस भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को, उस दिन तुम मर जाओगे। रोका नहीं परमेश्वर, ओके। अब जिस दिन वो फल को खाए, ओके, वो चला गया वहां से, पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया, और इंसान का हालत ये हो गया। और इसके कारण से इतना सारा स्टडीज कर रहे हैं, ओके। सो शरीर जो है ना, देह जो है ना, बेविचार के लिए नहीं है। बेविचार जो है हिंदी में एक ही शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में आप दो ठो शब्द मिलेगा, एडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन। आमतौर में बाइबल में एडल्ट्री उसको बोलते हैं कोई शादीशुदा व्यक्ति है और वो अपना शादी का बाहर जाकर, मेल या तो फीमेल में से, ओके, जाकर दूसरे किसी के साथ में शारीरिक संपर्क करता है, उसको अंग्रेजी में एडल्ट्री बोलते हैं। और फॉर्निकेशन जो है वो अनमैरिड, जवान जुआती लोग शादी नहीं किए, अब उसको लाइसेंस नहीं है तो वो लीगल नहीं हुए, शादी नहीं किए हैं, और शादी नहीं करके वो लोग किसी, कोई लड़की कोई लड़का के साथ में, या तो कोई लड़का कोई लड़की के साथ में शारीरिक संबंध जोड़ता है, उसको आमतौर में उसको फॉर्निकेशन बोलते हैं, तो अनलॉफुल एक्ट बोलते हैं। इस तरह से बाइबल में लिखा हुआ है, इट इज अनलॉफुल। इसके साथ में और भी चीज है, उसको भी मैं जोड़ के बता रहा हूं, जिसको होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है, समलैंगिक रूप से पाप करना, ओके, स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष। थोड़ा सा ओपनली बता रहा हूं क्योंकि हमारा शरीर को ऐसे लोग गंदा करते हैं, इस तरह चीज में फंसा के गंदा करते हैं, और ऐसे जब अगर जीवन रहेगा तो पवित्र आत्मा वास नहीं करेगा। जो इस शरीर को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट कर दूंगा बोला है। आप जानते हैं अगर हम बेविचार करते हैं, ओके, और हमारा इस तरह से है, तो मैं उसको नष्ट करूंगा बोला है परमेश्वर। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बेविचार में है तो तौबा कर ले, उसे बाहर आ जाए, निकल जाए उससे, और दोबारा उस लाइन में ना जाए। प्रभु माफ तो जरूर करेगा, लेकिन बेविचार का जो रिजल्ट जो होता है ना, वो बहुत भयंकर होता है। अगर मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो सचमुच में डर जाएंगे आप, ओके। इसीलिए मैं सोचता हूं मैं उसको बताना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर लगेगा कि मैं बताऊं तो हम कोई दूसरा एपिसोड में आपको शेयर करेंगे। नीति वचन 6 उसका 32 यहां पर क्या लिखता है, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह नीरा निर्बुद्धि है। जो लोग व्यभिचार करते हैं जो है ना, वो निर्बुद्धि है बोलता है, मूर्ख है बोलता है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, प्राण को, सोल को, ओके, व्यभिचार किया, नष्ट क्या हुआ? प्राण, वही ऐसा करता है, लिखा हुआ है। अब देखिए वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 उसका 15 से लेकर 18 लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह का अंग है? हमारा देह मसीह का अंग है। थोड़ा सा डीपली सोचिए, हमारा शरीर यीशु को ग्रहण कर लिया है ना, तो ये शरीर जो है ना, ये यीशु मसीह का बॉडी का पार्ट है, ओके। अब क्या कहता है, तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हमारा शरीर जो है ना मसीह का अंग है। जब हम व्यभिचार करते हैं, यानी हमारे शरीर जो है यीशु मसीह का शरीर का अंग को हम कहां घुसा रहे हैं? ये कौन अधिकार दिया है कि यीशु मसीह का शरीर को हम व्यभिचार में, जब व्यभिचार में जाते हैं तो यीशु मसीह का शरीर को लेके जाते हैं, उसका अंग को भी हम लोग उसमें दांव में डालते हैं। इसीलिए व्यभिचार जो है ना बहुत खतरनाक होता है। हमारा देह मसीह का अंग है बोल रहे। फिर क्या बोलता है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं।
क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति रखता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। यहां केवल वैश्या का बात नहीं है, फिर डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं इसको। ओके, कोई एक बार भी किसी के साथ में अगर व्यभिचार करता है, जिसके साथ व्यभिचार करता है वो व्यक्ति ना जाने कहां कहां व्यभिचार किया रहे, तो कितने लोगों के साथ में जुड़ गया है, वो एक देह है। जब आप जुड़ते हैं तो आप भी उसमें शामिल होते हैं, और वो जो एक देह हुआ था कितने लोगों के साथ में, वो आपके साथ में आ जाता है। तो आपके अंदर में एक जन के साथ में आपने व्यभिचार किया, अगर किसी ने व्यभिचार किया, किसी ने किसी के साथ व्यभिचार किया, और वो कितने के साथ में जुड़ा हुआ था, तो आप जब उसके साथ में जुड़े ना, तो सारे लोग आपके साथ में जुड़ के आपके पर्सनालिटी में अफेक्ट करेंगे, वो आएंगे। ओके, ये मैं जस्ट छोटा सा बात बता दे रहा, इसके अंदर में तह में जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा नहीं बोल रहा अभी। ओके, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप, देखिए अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, ऊपर में बोल रहा था। ओके, जो पाप करता है मतलब क्या, जो मैं पाप करता हूं तो मैं करने वाला नहीं, वो पाप जो मुझ में बसा है वो करने वाला है। ओके, तो यहां क्या बोल रहा है, लेकिन व्यभिचार वाला पाप क्या होता है, उसको मैं करता हूं बोला है। देखिए, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध में वो पाप करता है। उस समय पाप का ऊपर में जिम्मेवारी नहीं रहेगा, वो खुद पाप करता है, लिखा। आप इसको स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ऊपर में जब मैं बोला मुझ में कुछ अच्छी वस्तु नहीं है, अगर मैं ऐसे में अच्छा करना चाहता हूं लेकिन नहीं करता, जो बुरा नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं, तो ऐसे में वो कराने वाला जो है ना, वो मैं नहीं बोलता है। ओके, जो पाप जो मुझ में बसा हुआ है वो है बोलता है। लेकिन व्यभिचार के मामले में क्या बोलता है, वो पाप के ऊपर में दोष नहीं जाता, वो तुम हो बोलता है। देखिए नहीं, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। वो खुद पाप करता है और अपने देह के विरुद्ध में पाप करता है, अपने देह के विरुद्ध में पाप करता है। ओके, और ये देह मसीह का अंग है, ये देह मसीह का अंग है। मसीह के शरीर के विरुद्ध में हम पाप कर रहे हैं। ओह, आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बहुत गंभीर चीज है ये। हालेलुया। सो परमेश्वर की इच्छा क्या है, पहला थिस्सलुनी उसका 4:3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो पवित्र बनने का रास्ता जो है व्यभिचार से अपने आप को बचाए, नहीं तो व्यभिचार ना डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे जीवन को। ओके, सो कैसे अपने आप को व्यभिचार से बचाए रखें, कैसे बचाए रखें, सिंपल फॉर्मूला बोला है इसके विषय में। उसके विषय में एक बड़ा आवाज को अपने दिल में डाल के रखिए। देखिए, 2 तिमोथी 2 उसका 22। ओके, वचन ऐसे है, तिमोथी उठाइएगा, 2 2 तिमोथी 2 उसका 22, 4:2 है। बुरा वचन याद रखे, खाली तिमोथी से याद रखिए। 2 जवानी की अभिलाषा से भाग, एक जगह लिखो व्यभिचार से भाग। जहां लगा यहां पर मैं गिर सकता हूं, तो वहां पर सीधा दुम दमा के भाग। यूसुफ क्या किया, अपना कपड़ा उतार के छोड़ छाड़ के भाग गया। उसको कपड़ा को पकड़ा, पोतीपर का पत्नी, कपड़ा ही छोड़ के भाग, भले जेल जाऊं मैं, लेकिन व्यभिचार नहीं करूंगा भाई। ओके, परमेश्वर उसको ऊंचा जगह में बैठाया, खड़ा किया। लेकिन उस दिन अगर अपना शरीर का अभिलाषा के अनुसार चले रहता तो प्राइम मिनिस्टर का गद भी जाता उसके हाथ। सो हमारा जो शरीर जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शरीर का जो अंग है वो मसीह का अंग है, और ये हमारा शरीर जो है, देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए इसका केयर लेना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा खाना खाइए, सही खाना खाइए, पेटूपन नहीं होना चाहिए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, हालेलुया, और व्यभिचार से बचे रहे। अगर इस तमाम बातों को हम लोग ध्यान देते हैं तो याद रखिए, प्रभु की उपस्थिति में घुसना और उसकी उपस्थिति में जीना बड़ा आनंद का विषय हो जाएगा। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी हुजूरी में चलता था, उसका शरीर को देखिए एक ग्लोरीफाइड हो गया, चेहरा चमकता था। हालेलुया। जब लोग आपसे बातचीत करेंगे, आपके पास से होकर गुजरेंगे, कुछ बात रहेगा। आमेन। सो आपका शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक केयर ऑफ इट।
हालेलुया। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आप सबको आशीष करे। आमीन। दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने परमेश्वर पिता आज देह की विषय में कुछ बातों को बताया लॉर्ड, और हम लोग सीखने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सबों को ग्रेस दे लॉर्ड कि हम अपना शरीर का ख्याल रखने पाए प्रभु जी, व्यभिचार से बचे रहे प्रभु जी। आप परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम सही भोजन को करें प्रभु जी। आजकल परमेश्वर पिता बहुत सारे भोजन इतना जहरीला है प्रभु, यह परमेश्वर पिता उन सब से हमें बचा के रख प्रभु जी। हम बुद्धिमानी के साथ जैसे दानियल प्रभु जी, कौन सा भोजन को खाना है नहीं खाना, इस सब चीज का ध्यान रहता था प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम ध्यान रखने पाए। हमारे जितने श्रोता है प्रभु जी, अगर किसी का शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, तो उनको छुटकारा दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी वो शरीर आपका मंदिर है प्रभु परमेश्वर, जिसमें आपका आत्मा डेरावास करता है लॉर्ड। इसीलिए प्रभु जी अच्छा फंक्शन करने दीजिए, उनके शरीर को हर एक रोग से मुक्त कीजिए लॉर्ड, ट्यूमर से मुक्त कीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी प्रभु परमेश्वर, कोलेस्ट्रॉल से आप प्रभु परमेश्वर, किडनी अगर डिसफंक्शन से प्रभु जी, और लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी आप प्रभु जी परमेश्वर छुटकारा दीजिए। डायबिटीज की समस्या है प्रभु जी, उसे छुटकारा दे प्रभु यीशु के नाम से। आप प्रभु परमेश्वर पिता एक अच्छा हेल्थ देके रखिए प्रभु जी, ताकि आपके लिए प्रभु जी आपके लोग प्रभु जी खूब मेहनत करें और आपका सेवा करने पाए इस शरीर के द्वारा से प्रभु जी लॉर्ड, आपको महिमा करने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से सुखराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ते रहिए और वचन को सुनते रहिए और हमारे चैनल को दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।